हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि आप देखो, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आप जिनके बारे में भी किसी का भी नाम ले लो, अपने पार्टनर का, कलीग का, या जिसका भी नाम लेना है उसका नाम ले सकते हो इस रीडिंग का दौरान। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए आखिर चल क्या रहा है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा गाइस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कैंडल वैक्स के थ्रू जानने वाले हैं। कैंडल वैक्स के थ्रू हम डिटेल रीडिंग करेंगे और इसी में जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए आखिर और क्या कुछ है। ठीक है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ या अदर कोई रिलेशन है, फ्रेंड ही है, तो यस, उनके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और नवरात्रि का रिचुअल चल रहा है, बुकिंग चल रही है उसकी, नवरात्रि वाले रिचुअल की, जिसमें हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग रिचुअल करेंगे और आपकी मैरिज के लिए हम एक अलग रिचुअल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करना तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है गाइस, चलिए फिर करते हैं आज इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज यहाँ पे बताती हैं। सबसे पहले ये कैंडल को लाइट करती हूँ। ठीक है, ब्लू। ओके, सो बी पॉजिटिव और उस पर्सन का आपको नाम लेना है, जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, चलो ध्यान कर लो उस पर्सन का। ओके, अब जो है ना, आप इस लाइट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे फोकस करके आप अपने उस पर्सन का नाम ले सकते हैं 3 बार या 7 बार। ओके, डन। अब हम करते हैं स्टार्ट। देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, या जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में कहीं किसी और से भी, है ना, बातें करता है। इनके मन में आपको लेकर के ना चलता है, चलता ही रहता है। और ऐसी बात चलती है ना, ऐसी बात चलती है जिसको शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके बारे में पता करना, आपका घर, अगर इस पर्सन ने नहीं देखा है तो आपके घर के बारे में पता करना, आप आपका बैकग्राउंड, यस, आपके बारे में कुछ लोग इनके सामने बीचिंग भी करते हैं और ये पर्सन के मन में चलता भी रहता है कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं, क्या ये लोग जो भी बातें चल रही हैं क्या वो रियल है, क्या वो ऐसी ही है या ऐसा ही है। ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के ये सवाल चलते रहते हैं। ये पर्सन का साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि फायर एलिमेंट दिख रहा है मुझे। अर्थ एलिमेंट भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस भी है। सो गाइज, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के मन में जो चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बारे में ना आजकल इस पर्सन को जानने की चाहत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा चाहत है। लगता है जैसे कि जानना है, जानना है, क्या है क्या नहीं है, जानना है। आपके पार्टनर एक जिद करके अब बैठ चुके हैं, जिद हो गई है इनकी। इस पर्सन की जिद, इस पर्सन के मन में जिद दिखाई दे रही है।
मुझे अचानक से नंबर 28 दिखा है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 28 हो सकता है या 28 साल के ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। देखो, इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर के चीज़ें तो चल रही हैं, जैसे कि कभी कभी रोमांटिक फीलिंग्स भी आ जाती हैं, कभी कभी इमोशनल फीलिंग्स भी आ जाती हैं। आपसे अटैचमेंट आपके पार्टनर को ना कभी कभी ज़्यादा ही फील होने लगती हैं। इतनी ज़्यादा फील होने लगती है ना कि इस पर्सन की आंखें भर आती हैं आपसे अलग होने के नाम से। और अगर नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन किसी को अपनी ज़िंदगी में अब लाना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन ने सीख लिया है। इस पर्सन को लगता है कि मैंने सीख लिया है यार। आपके बारे में कोई बुरा बोलता है, कुछ कहता है तो ये पर्सन चुपचाप हो जाते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन उस समय रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं सामने वाले को ना। यहाँ पे वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि मुझे उसके बारे में या मुझे उसके लिए फ़र्क पड़ता है। ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। आपके साथ जो भी रहा है इनका गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। बड़ा सा एक होता ना कि उदास उदास चेहरा लेके घूमना। लोग इनसे पूछते भी हैं कि बाबू आप उदास क्यों हो, भाई आप उदास क्यों हो, सर आप उदास क्यों हो। यहाँ पे इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता। ये पर्सन के मन में बार बार यही आ रहा है कि भाई जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए जगह है, अभी भी है, बट वो जगह कहीं ना कहीं कोई और लेना चाह रहा है। कोई और इनके साथ फ्लर्ट कर रहा है। फ्लर्टी नेचर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। कोई और है जो इनके साथ इन्वॉल्व होने की चाहत रख रहा है। कोई तो है जो कि इनके साथ आने की बार बार ज़िद कर रहा है, ज़िद पकड़े हुए है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि आपके लाइफ में आपके पर्सन को ना जो बार बार ये कह रहा है कि यार तुम क्यों सोचते हो उसके बारे में, भूल जाओ। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बार बार चलता रहता है। कुछ मैरिज या कुछ यूनियन से रिलेटेड बातें चलती रहती है इस पर्सन के मन में। जो ये पर्सन कहते हैं, जो ये पर्सन करते हैं, जो ये पर्सन के मन में आता है, ये पर्सन शेयर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का जो शेयर करना है ना, लोगों को पसंद नहीं आता है। लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि भाई क्यों शेयर कर रहा है ये या कर रही है ये। मन की बातें, दिल की बातें जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर के मन में ना बहुत ज़्यादा एक कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर के इनके मन में कभी कभी इतनी ज़्यादा चाहत हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पर्सन ना उस चाहत को कम नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन उस चाहत को ना, ये इनकी चाहत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये पर्सन को लगता है कि भाई क्या हो गया है, क्या हो रहा है ये। लास्ट टाइम इस पर्सन की चाहत बढ़ी थी तो इस पर्सन ने किसी अपने दोस्त से बताया था और उस दोस्त ने भी इनको सजेशन दिया था कि सोचने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा रिलेशन परफेक्ट है तो तुम जा सकते हो। बट ये पर्सन ने ना कोई एक्शन, कोई डिसीज़न लेना सही नहीं समझा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन धीरे 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 आपके तरफ बढ़ने से, आपके तरफ आगे का कमिटमेंट वगैरह भी देने से या ये पर्सन बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा डर है इस पर्सन के अंदर। कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट की बातों को इग्नोर करना, ये पर्सन कर रहे हैं।
ये पर्सन के अंदर हाई एनर्जी है आपको लेकर। मुझे ना यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो इन्फिनाइट की एनर्जी है, यानी कि ये रिश्ता टूटने वाला रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता ना बार 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 रिपीट ही होगा। इस रिश्ते में ना आप रिपीटेशन ही देखोगे, क्योंकि ये रिश्ता है ही ऐसा, इस रिश्ते में है ही ऐसी, ठीक है। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हैं ना इस रिश्ते में कि शायद आपको भी कभी कभी लगता है कि क्या है, क्यों है ना। ये पर्सन और आपके बीच का संबंध बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत प्यारा संबंध, मैं कहूँगी कि बहुत प्यारा संबंध है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत और है। थोड़ा सा और अगर समझ गए ना तो ये रिश्ता परफेक्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर का दिल घबरा रहा है, ठीक है। ये पर्सन का दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है कि आपके बारे में कुछ चीज़ें इस पर्सन को पता चली हैं जिसको लेकर के इस पर्सन का दिल घबरा रहा है। आपकी मैरिज होने वाली है या आपकी मैरिज होने वाली है, फिक्स होने की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसे कोई बात इस पर्सन को पता चली है ना जिससे इस पर्सन के मन में घबराहट उठ रही है, इस पर्सन की एनर्जी नेगेटिव हो रही है। सुबह के टाइम स्पेशली ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, जबकि सबकी हाई होती है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी लो दिखाई दे रही है, यानी कि ये पर्सन बहुत बीमार है। अंदर से ये पर्सन बहुत बीमार चल रहे हैं। इनका मन ही, जिसका मन बीमार होता है ना, वो कभी स्वस्थ नहीं होता है। आपके पार्टनर के मन में भी वही है। ये पर्सन के मन में बीमारी 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 चल रही है। बीमार है ये पर्सन। लगता है जैसे कि अपने बीमार से मन को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बीमार सा मन, बीमार सी चाहत और बीमार से चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि आपका और इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा सुंदर सा हो सकता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा हो सकता था। रिश्ते को लेकर के अब जो है ना आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि सीरियसनेस मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर, ठीक है। सीरियसनेस मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर। चलो दूसरा कैंडल लाइट करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अपनी बातें जल्दी किसी से कह नहीं पाते। आप लोग बिल्कुल भी नहीं कह पाते। कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपका ना बोलना या ना कहना कहीं इस रिश्ते के लिए या इस पर्सन के लिए थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इश्यूज़ हो जाते हैं लाइफ में। ये इश्यूज़, लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं है, बहुत है। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को लेकर के चलना और फिक्स करना। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप जो है ना इस रिश्ते की कमियों को या कुछ भी चीज़ को प्रॉब्लम है, उस चीज़ को सबके सामने रखना पसंद नहीं करते हो, किसी के सामने बोलना पसंद नहीं करते हो। आप गुस्सा भी आ रहा है तो बहुत तेज वाला आ रहा है।
आपको भी इस पर्सन के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब करी है। आप इस पर्सन को ब्लेम करते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको बंद कर दूँ। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है ना कि आपका और इस पर्सन का जो रिश्ता है मिक्स हो रहा था, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना बहुत पॉजेसिव भी हो रहे हो, लेकिन फिर इस पर्सन के मन में और आपके मन में भी हो रहा है कि देखो, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका पार्टनर जो है ना, ना खुद से कभी कॉल, ना खुद से कभी मैसेज करना, ये बड़ा मतलब अजीब लगता है आपको। कभी खुद से भी करना चाहिए ना, कभी खुद से बातें भी करनी चाहिए ना, कभी खुद से जो है ना ये सब कुछ करना चाहिए ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं बहुत डीपली धीरे 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 धीरे, है ना, चीज़ों को लेकर के फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना इस रिश्ते को लेकर के समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपके पर्सन और आपके बीच में ना रिश्ते की गहराई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। रिश्ते की गहराई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको तो इस रिश्ते में चाहिए था ना प्यार, आपको इस रिश्ते में चाहिए था कि पर्सन आपको कहे, है ना, इस पर्सन आपको कहे कि हाँ ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे, ये पर्सन के मन में जो भी रहा है वो हर एक चीज़ जो है ना ये पर्सन आपके लिए करेंगे। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आंसर ही नहीं देते हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ अलग ही माइंडसेट के हैं। आपको कभी कभी ये पर्सन समझ में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आते हैं आपको, क्योंकि ये पर्सन है ही वैसे मिस्ट्री क्रिएट करते रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। लगता है जैसे कि अपना एक जो जीवन है ना, वो जीवन कहीं ना कहीं बड़ा अलग अलग सा कर दिया है इस पर्सन ने, है ना। समझ में आने की चाहत जो है ना होनी चाहिए थी इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन के अंदर ना होनी चाहिए थी चाहत। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन के अंदर वो चाहत का सी भी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ही आप में बस जूझे रहते हैं, अपने ही आप में बस उलझे हुए रहते हैं। उलझन ऐसी चीज़ है ना जो जिसमें आपके पार्टनर उलझे हुए हैं। उलझन ऐसी ही चीज़ है, उलझे 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 बस रहना, उलझी उलझी बातें करना, उलझी उलझी चीज़ें सोचना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा मुझे। ये पर्सन के अंदर जो वाइब है ना, जो एनर्जीज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही लगता है ना जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि इस रिश्ते में शायद इन्वॉल्व नहीं हो रहा होना सही समझते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है सच में मैं देखूँ ना तो ये पर्सन को बस रिश्ता वहीं तक रखना है जितना तक चल जाए, नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। हम जब तक साथ में हैं तब तक हैं, बाकी आगे का आगे देखेंगे। अभी ना ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, ना ही मैरिज के बारे में, ना ही कुछ और चीज़ के बारे में। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस रखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके अंदर आपकी वाइब, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। बहुत ज़्यादा इंसान जो होता है ना कि इंसान जो होता है ना वो करता है
कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। चीज़ों को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस पर्सन के मन में आती हैं, इस पर्सन के दिल में है। ठीक है, देखो, खुशियाँ किसको अच्छी नहीं लगती हैं? आपके पार्टनर को भी अच्छी लगती हैं। आपके पार्टनर की मजबूरी है कुछ, इस पर्सन की कुछ मजबूरियां हैं जो कि इस पर्सन को रोक रही हैं कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम चले जाओगे, ये चीज़ें करोगे तुम। ठीक है, ये पर्सन के मन में ना ये सवाल घूम रहा है, ये पर्सन के मन में ये सवाल चल रहा है लगातार लगातार और लगातार। आपको पता है इस पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है, आप अगर सोचोगे ना बहुत कुछ पता चल जाएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लगता है जैसे कि इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के जो सच्ची भावना है ना, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। ये पर्सन के दिल में, दिमाग में बस आप हो, बस आप हो और बस आप हो। ठीक है, होने के लिए तो कोई भी हो सकता था, बट अभी इस समय में देखूं तो सिर्फ मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं हो इस पर्सन की नज़रों में। ये पर्सन किसी हीरोइन से या किसी हीरो से आपको कंपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है लाइफ में, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। लगता है जैसे कि लाइफ ना धीरे 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 करके सही होने लगी है लाइफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइफ को लेकर के ना मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना कनेक्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे लगता है कि हाँ आपके पार्टनर सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने, रियल है ये, रियल फीलिंग्स है ये, इस पर्सन के मन में चलता है आपके लिए। देखो इस पर्सन के मन में आपके लिए मैं कहूँगी कि कहते हैं ना कि आपके लिए वो है जो शायद किसी और के लिए ना हो, है ना। तो आपके लिए ऐसा इस पर्सन के मन में है, ऐसा इस पर्सन के दिल में है, दिमाग में है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को लेकर के मैं देखूँ तो सोचना तो पड़ता ही है ना, किसी भी रिश्ते के बारे में सोचना पड़ता है। और आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के हाईली कन्फ्यूज़न में रहते हैं आपके पार्टनर, डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी ये पर्सन। इनके सामने जो स्थिति है ना, इनको डिसाइड करना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन डाउन होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, डाउन हो रहे हैं, आपके पार्टनर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में हज़ार बातें चलती रहती हैं, हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं, और ये पर्सन का जो मन है हज़ार बातों में उलझा हुआ है। हज़ार बातों के अंदर जो है ना, एक होता है ना कि हज़ार बातों में उलझ करके फिर रह जाना। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर ना, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर का जो मन है, आपकी पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे कर रहा है। लगता है जैसे कि आपका और इनका रिश्ता एक ऐसे स्टेज पे पहुँच चुका है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो
काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि नॉर्मल नहीं हो रही हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल हो ही नहीं रही हैं, नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका और इस पर्सन का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप खुद नहीं समझ पाते हो कि इस रिश्ते से आपको क्या मिला है, आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया है। आप खुद नहीं समझ पाते हो कि आखिर ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है ऐसा, इस स्टेज पे जो पहुंचा है रिश्ता, आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि आपने इस रिश्ते से बिल्कुल भी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके साथ, ये आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं एक्चुअल में, जो आपके साथ हो रही हैं, सच में एक अलग ऐसा ही मैं कहूँगी कि एक अलग ही अंदाज़ मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते का। आपका फ्यूचर एकदम अलग सा नज़र आ रहा है। लगता है जैसे कि फ्यूचर को लेकर के ना बहुत सारी बातें करनी थी आपके पार्टनर को, बहुत कुछ करना था, बट वही है कि कुछ नहीं करना है, या क्या करे यार, बोरिंग सा फील हो रहा है, बोर हो रहा हूँ मैं, ऐसा ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा मुझे, ठीक है। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको समझ रहे हो तो थोड़ा और समझ लो, थोड़ा सा और जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए ना गाइस, तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं, मैं और भी रीडिंग्स करती हूँ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। यस, आपके घर का मैं वास्तु भी करती हूँ, और वास्तु ट्रिप्स तो मेरी होती रहती हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे अपने घर का वास्तु भी करा सकते हैं, वास्तु चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।